नमस्कार मित्रों, आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की बात करेंगे। एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि जीवन में सही रास्ता क्या है। यह अध्याय सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो आइए सुनते हैं कर्म की इस रहस्यमयी यात्रा की कहानी। सीख एक। हर कोई कर्म कर ही रहा है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन भ्रम और शोक से भर गए थे। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हर कोई अनिवार्य रूप से कर्म करता है। श्री कृष्ण का अर्थ था, जीवन से भागने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमारे स्वभाव में है। हम सांस भी लेते हैं तो वो भी एक कर्म है। सवाल ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि जो कर रहे हैं वो सही भाव से कर रहे हैं या नहीं। सीख दो, संन्यास नहीं, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। कई बार हम सोचते हैं, सब छोड़ दूं, कहीं शांति मिल जाए, या अगर कुछ नहीं करूंगा तो गलती भी नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाना मोक्ष का रास्ता नहीं है। असल में जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं और फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमारा धर्म बन जाता है। यही है कर्म योग। सीख 3। हर इंसान के लिए उपयोगी ज्ञान। अब सोचिए, आप कौन हैं? एक छात्र, एक कर्मचारी, माता पिता या एक व्यापारी? अगर आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव से करते हैं, तो वही कर्म आपको ऊंचाई देगा। जब आप हर कार्य को पूजा समझकर करेंगे, तो मन में शांति आएगी और कार्य में उत्कृष्टता। फल की चिंता मत कीजिए। जब आप अपने कर्म को समर्पण से करते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। अपने कर्म करते जाइए, लेकिन मोह, लोभ और आलस्य से मुक्त होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही है कर्म योग, यही है जीवन का सही तरीका। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए गीता के हर अध्याय से वो बातें जो आपका जीवन बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।